हेलो बच्चों, K2S केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर एक नया टॉपिक के साथ आप लोग के बीच आए हैं। आज देखेंगे राजनीतिक शास्त्र का अगला पॉइंट को हम लोग देखने का काम करेंगे और समझने का काम करेंगे। तो आज का मुख्य बिंदु है धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद की राजनीति, यानी धर्म के आधार पर जो सांप्रदायिक होते हैं, जिसे हम लोग दंगे के नाम से जाने जाते हैं, तो जो दंगे भड़कते हैं और धर्म के नाम पर हो, उसमें तो एक मनुष्य मारा जाता है। तो इस धार्मिक दंगे और धार्मिक संप्रदाय के आधार पर जो राजनीतिक होता है एक दूसरे धर्मों में, जो मान ले हिंदू के नेता हो वो अलग राजनीति करते हैं और मुस्लिम नेता अलग राजनीति करते हैं। ये राजनीतिक के जो ठेकेदार हैं ये सारे के सारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म के अंदर अनेक विभेद पैदा करते हैं, जिनके कारण समाज में तनाव बनता है और इन तनाव को कई रूपों में देखने को मिलता है। तो इन सब बिंदुओं का समझने का इस पॉइंट पर हम समझने का कार्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट को कि क्या है इसमें। तो पहला पॉइंट कहता है हमारा लैंगिक विभाजन, यानी लैंगिक विभाजन का मतलब हो गया कि लिंग के आधार पर विभाजन। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि लिंग के आधार पर विभाजन दो तरह से होता है, एक महिला दूसरा पुरुष। यानी कह सकते हैं मेरा बेटा ये कि लिंग के आधार पे दो ही तरह से विभाजन हो सकता है, या तो महिला पुरुष के रूप में या लड़का और लड़की के रूप में, है ना। ये चीज आपको जानना है। तो लैंगिक विभाजन के अतिरिक्त का मतलब हो गया अलावा, इसके अलावा भी समाज में कई विभेद देखने को मिलता है। तो वही पॉइंट में कह रहा है कि इसके अलावा अतिरिक्त सामाजिक विभेद एक और प्रकार का है। तो भाई वो प्रकार कौन सा है, ये देखने वाली बात है कि ये सब कह रहा है इस बिंदु में कि सामाजिक विभेद जो है लैंगिक विभाजन के आधार पे होता है, लेकिन इसके अलावे भी एक और प्रकार है। इस बिंदु पे जानने का प्रयास करेंगे। इस बिंदु पे क्या कह रहा है, एक और प्रकार है, वह है धार्मिक और सांप्रदायिक विभेद। यानी एक बिंदु यह धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद। तो धार्मिक और सांप्रदायिक क्या है, तो धार्मिक का मतलब हो गया धर्म। धार्मिक का मतलब क्या हो गया बेटा, धर्म। तो धर्म में बहुत सारे हिंदू है ना, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, फिर आपका ईसाई है ना, बहुत सारे धर्म हैं। इन धर्मों के बीच जो विभेद होता है उसे हम लोग कहते हैं धार्मिक विभेद, ठीक है। तो धार्मिक और सांप्रदायिक, तो सांप्रदायिक का मतलब हो गया एक दूसरे से अपना बड़ा समझना। जैसे कह सकते हैं, जैसे घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्यों में से कोई ऐसा भी सदस्य होगा जिसके मन में चलता होगा नहीं हम उससे बड़ा है, हम उससे बड़ा है, हमारे सामने कोई नहीं है। तो यही इस चीज को सांप्रदायिक शब्दों में समझिए कि सांप्रदायिक में भी धर्म वाले क्या समझते हैं कि मेरे धर्म के अलावा दूसरे का धर्म अच्छा है ही नहीं। तो ये दोनों बातों के लेकर बीच में तनाव पैदा होता है। तनाव पैदा होने के कारण ये सांप्रदायिक विभेद की उत्पत्ति होती है। तो सांप्रदायिक विभेद तब होता है जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपना ऊंचा समझे। तो इस आधार पे अगर ऊंचा समझता है तो वहां पे क्या विभेद का सामना देखना पड़ता है, ये सांप्रदायिक विभेद का रूप देखना पड़ता है। तो विश्व में अधिकांश, तो विश्व में हमारा जितना भी देश है 206 या 6 देश मान लीजिए अभी जो लिस्टेड है, तो 206 देशों में से सारे देश में ऐसा है कि सामाजिक विभेद का रूप तो विद्यमान रूप से है ही कि धर्म में सामाजिक विभेद क्या है, गरीब अमीर के रूप में, हमारा पास पैसा ज्यादा है तोरा पास कम है ना। किसी के पास हो जाएगा मन में मुटाव, नहीं वो मेरे सामने कुछ नहीं है, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। तो ये सब भावना है सामाजिक विभेद का, अमीर गरीब का, काला गोरा का, है ना। ये सब विभेद आपको देखने मिलता है। तो धार्मिक विभेद के कारण ही विश्व के सांप्रदायिक विभेद देखने को मिलता है। यानी धर्म के आधार पर जो विभेद होता है, दंगे होते हैं, वो सांप्रदायिक विभेद देखने को मिलता है, यानी एक दूसरे धर्म को बढ़ावा के कारण। यह विभेद का भी राजनीतिक से गहरा संबंध है, क्योंकि कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां होती है जो धर्म के आधार पर राजनीतिक दल का बंटवारा करते हैं कि वहां पे ये पार्टियां उतारो, ये धर्म का वोट ज्यादा है, मुस्लिम धर्म का वोट ज्यादा है,
हिंदू धर्म का वोट ज्यादा है, तो इस आधार पे वहां पे राजनीतिक पार्टियां अपना रोटी सेकने का काम करती है, ताकि तब ना उसका कुर्सी बचेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। चलिए, तो देखने को मिलता है यह विभेद भी राजनीति से गहरा संबंध है। गांधी जी का एक विश्वास था, क्या था? जो गांधी जी हमारे देश का बापू कहलाते हैं, यानी बहुत बड़ा आजादी का योगदान रहा है ना, महात्मा गांधी का। और यह जो है गांधी एक ऐसा थे जो अहिंसक राजनीति करते थे, हिंसा को अपनाते नहीं थे। और इनके बारे में जितना कहना है वो कम है, क्योंकि गांधी जो है, गांधी का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि गांधी का विचारधारा को जिंदा रखना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गांधी के विचारधारा पर चलना एक मनुष्यता को दर्शाती है ना। तो धर्म राजनीति से उसी तरह चारों तरफ से घिरा रहता है जिस प्रकार से सांप से केचुल, यानी सांप देखते हैं ना, जो बोलता है गांव में, अरे रे छोड़ दो इसको, अभी सांप केचूर पर है। केचूर का मतलब होता है उसमें खोल पहना हुआ। तो यानी कह सकते हैं गांधी जी यह बात बोला कि राजनीति जो है ऐसा है ना कि धर्म का केचूल पहना हुआ, यानी धर्म अंदर कुछ और है और उसके ऊपर ये कंबल ओढ़ा हुआ है, यानी सांप के केचूल की भांति है। यानी सांप से केचूल जिस तरह अलग नहीं हो सकता है, उसी तरह राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है। यह बात किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, अब आते पॉइंट नंबर 2 पे। तो महात्मा गांधी की दृष्टि में धर्म का अर्थ, महात्मा गांधी की दृष्टि में क्या चीज का अर्थ? धर्म का अर्थ किसी विशेष धर्म से नहीं। किसी विशेष धर्म मतलब बुझे, कोई ऐसा विशेष धर्म नहीं जो कि उसके नजर में हो। किनके नजर में? महात्मा गांधी के नजर में। ठीक है बेटा, बल्कि धर्म एक नैतिक मूल है। नैतिक का मतलब होता है जीवन में जो कार्य को करने वाला, जीवन में जो सच्चाई की राह पर चलने वाला, ये नैतिक मूल होता है। किसी को मारना ये नैतिक मूल्य नहीं है, किसी को भला कर देना ये नैतिक मूल्य है, नैतिक गुण है आपके अंदर। किसी को मदद कर देना ये नैतिकता का प्रमाण है। तो आपके अंदर नैतिकता को प्रमाण लाने के लिए आपको ये सब करना होता है। कहने का अर्थ था कि राजनीति का संबंध नैतिक मूल्य से होना चाहिए, यानी नैतिक मूल्य से होना चाहिए, या कि राजनीतिक में लोग एक दूसरे, जो पार्टियां हैं वो मदद करना चाहिए, धार्मिक आधार पर राजनीति नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को अच्छा समझना चाहिए, तो नैतिक मूल्य होना चाहिए। लेकिन आधुनिक युग में धर्म और राजनीति का संबंध संक्रियता से परिपूर्ण है। संक्रियता का मतलब है घोर संबंध से परिपूर्ण है। धर्म की आड़ में, क्या चीज की आड़ में? धर्म की आड़ में राजनीतिक में घिनौना खेल खेला जाता है। यानी धर्म की आड़ में राजनीति जो होता है उसका जो घिनौना खेल खेला जाता है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ऐसा चीज होता है जो भागलपुर के दंगे देखने को मिले हैं, मुजफ्फरपुर के दंगे देखने को मिले हैं। तो ये सब भागलपुर में जो एक बार दंगा हुआ था 1984 के समय, उस समय बहुत बेकसूर मुस्लिम बहुत बेकसूर हिंदू मारे गए। ये किसका है? ये राजनीतिक पार्टियां जो है एक दूसरे धर्म को लड़ा के अपनी राजनीतिक करना चाहते हैं, लेकिन मारा कौन जा रहा है? मारा तो एक इंसान जा रहा है। तो ये सब जो है एक मनुष्य को सोचना चाहिए कि राजनीतिक के चक्कर में हम अपनी जान क्यों दें, हम अपने आप को क्यों मारे, हम एक दूसरे को मारने पे उतारू क्यों हो जाए। धर्म तो अपनी जगह पे रहेगा ही, लेकिन मनुष्यता को बचानी सबसे बड़ी बात होती है। अगर मनुष्य ही नहीं बचेगा इस सृष्टि पे तो धर्म किस काम का? पहले धर्म नहीं, पहले मनुष्य को बचाना चाहिए। मनुष्य बचेगा धर्म बचेगा, मनुष्य ही नहीं बचेगा तो धर्म कहीं भी नहीं बच सकता है। तो इस चीज को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट में आप देखिए उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड में आप जानते हैं कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होता था, जबकि दोनों में ईसाई बहुल देश है, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई होने का मुख्य कारण माना जाता था कि एक ब्रिटेन में रहना चाहता था और एक अपना गणराज्य बनाना चाहता था संरक्षण देने के आधार पे। यानी वहां की जो पार्टियां हैं राजनीतिक, कहा हम तुमको संरक्षण देंगे। इस आधार पे क्या किया गया कि राजनीतिक गठित किया गया, और आज के धार्मिक अमंडल, यानी कह सकते हैं आज के धार्मिक संप्रदाय यानी मंडर का संप्रदाय राजनीतिक रूप ले लिया है, और संप्रदाय की भावना के कारण कई देशों में गंदी राजनीतिक पनपने लगी है। यानी कह सकते हैं वहां की, जैसे वहां पे दंगे होना,
एक दूसरे के बीच घिनौना पैदा होना, एक दूसरे का नजरिया खराब होना, ये सब कहीं ना कहीं एक धार्मिक संप्रदाय पनपती है। अगर धार्मिक संप्रदाय नहीं पनपता है तो एक दूसरे के प्रति इस तरह विचारधारा नहीं आती है। तो इस तरह से 3 बिंदु को हम देखने का काम किए। इसी प्रकार से एक और 2 बिंदु देखने का काम करते हैं धार्मिक संप्रदाय की विभेद की राजनीति के आधार पे। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम फिर बताते हैं। तो देखे बेटा हम लोग क्या कि 3 बिंदु का देखने का काम किए। तो अब चौथा बिंदु में हम ये समझेंगे कि सांप्रदायिकता, धार्मिक निरपेक्षता। धार्मिक निरपेक्षता का मतलब हो गया कि वैसा देश जहां एक अपने धर्म की मानने और अपना प्रचार प्रसार करने में खुली तरह आजादी दी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता वाला देश। यानी हमारा भारत भी एक ऐसा देश है जहां धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में सभी धर्मों को बराबर समानता दी गई, बराबर अपने खुले रूप में धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। यह एक धार्मिक निरपेक्षता वाला देश कहा जाता है। तो मार्ग में बहुत बड़ी बाधक है सांप्रदायिक। भारत इस भावना, किस भावना, ये सांप्रदायिक वाला भावना का शिकार रहा है। शिकार रहने का कारण है यहाँ अनेक धर्मों का लोग है, अनेक धर्मों को लोग होने के बावजूद भी यहाँ समानता है। लेकिन कभी कभी ऐसे समाज के कुरीतियों लोग हैं जो कह सकते हैं बहुत घिनौने टाइप होते हैं, जो समाज में एक दूसरे को लड़ाने के लिए तत्पर हो जाते हैं और लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो ऐसे समाज में मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि समाज में ऐसे लोग नहीं है, समाज में ऐसे लोग की कमी भी नहीं है। तो सांप्रदायिक भावना बाधा पहुंचाता है। तो अब आते हैं यहाँ पे राजनीतिक एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सांप्रदायिक है। यानी राष्ट्रीय एकता जो होता है, मतलब कह सकते हैं देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को एकत्रित रूप करने के लिए सांप्रदायिक का होना बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय एकता को एक सामूहिक रूप में लेकर आना यह सांप्रदायिक खतरा का निशानी है। तो अब यहाँ पे आते हैं, भारत में इस भावना का उदय अंग्रेजों की नीति के फलस्वरूप हुआ। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उसी दिन एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को एक पाकिस्तान देश भी आजाद हुआ, जो धर्म के आधार पे देशों का बंटवारा कर दिया गया। लेकिन इसका विनाशक रूप इतना देखने को मिला कि हजारों हजार लाखों लाख परिवारों की मतलब ये बेघर हो गया और लोगों को एक दूसरे को मारने के उतारू हो गए। उस दर्दनाक मंजर जब 1947 में भले देश आजाद हुआ, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं उस दिन देश आजाद नहीं, उस दिन देश के लिए बहुत बड़ी दुर्दशा थी और एक दूसरे के प्रति बहुत नजरिया खराब था। एक दूसरे को मारा गया, काटा गया। एक दूसरे के परिवार में कोई ऐसा परिवार था कि उसका घर बार जगह जमीन सारे कुछ लूटे गए। तो ऐसे देखे गए। तो ये चीज 1947 के समय हुआ है ना। तो भारत का विभाजन के समय सांप्रदायिक भावना का विकास चरम सीमा पर पहुंच गए। इतना चरम सीमा पर पहुंच गया कि जो एक मोहल्ले में दोनों रहने वाले थे, एक समान धर्म के, अलग अलग धर्मों का इतना भाईचारा था, लेकिन वह अंग्रेज ऐसा कूटनीति डाला कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करने लगे। और इसका परिणाम यह हुआ कि कह सकते हैं कि मतलब एक इतना परिणाम गलत साबित हुआ कि एक दूसरे को जान पर उतर गए मारने के लिए। तो धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद की जो राजनीति होती है वो बहुत घिनौना टाइप राजनीतिक होता है। उससे गिरा हुआ राजनीतिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह धर्म के आधार पर राजनीतिक करके इंसान को मरवा डालता है। अब अगला बिंदु को देखते हैं, सांप्रदायिकता का अर्थ। एक सवाल एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, सांप्रदायिक का मतलब क्या है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि सांप्रदायिकता का सही अर्थ जानना आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ गलत लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं कि धर्म, रूढ़िवादिता का मतलब हो गया एकदम उसके प्रति अडिग रहना, एक तथा विशेष समुदाय से जुड़ी भावना का पर्याप्त माने जाते हैं। यह जो अर्थ है सांप्रदायिकता का, यह सही अर्थ नहीं माना जाता है। सांप्रदायिकता का सही अर्थ माना जाता है कि अपने धर्मों को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना। यानी कह सकते हैं, हम बता चुके हैं कि आपको कि कोई भी ऐसा होता है कि वह चाहता है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है
उसका धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो अपने धर्मों के सामने दूसरे धर्म को नीचा दिखाना यह एक सांप्रदायिकता की भावना को उत्पन्न होने का कार्य करता है। यानी सांप्रदायिकता अगर कहीं भी अगर पनप रही है तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण माना जाएगा कि वह अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म को बराबर के दर्जा नहीं देना, यानी अपना धर्म बहुत ज्यादा मानना और उसके धर्म को निम्न मानना। तो अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का बलिदान देना भी सांप्रदायिक है। यानी अपने धार्मिक हित यानी राष्ट्र हित के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए मर मिटना, यह जो है एक सांप्रदायिकता ही तो है कि अपने धर्म के प्रति जो है मरना मिटना, यह एक सांप्रदायिकता को जन्म लेता है, ना कि राष्ट्र हित को जन्म लेता है। राष्ट्र हित पर मरने वाले वो तो गौरवपूर्ण होते हैं, धर्म पर बहुत लोग बलिदान दे देते हैं जिसका व्यर्थ रूप में जाता है ना। सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर घृणा फैलाती है, यानी सांप्रदायिकता इतना घृणा फैलाती है जो एक जहर के समान यानी एक विष के समान हो जाती है, जो मानव को घृणा करा देता है, यानी मानव को देखना नहीं पसंद करता है। यानी सांप्रदायिकता एक ऐसा कटुता भावना है ना, सिखाता है जिससे धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों अथवा एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों के खून के प्यासे हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा होता है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को मारने और मिटने के लिए उतारू हो जाते हैं, सोच सकते हैं। तो ये चीज एक सांप्रदायिक भावना को आहत पहुंचाता है, जन्म लेता है। तो सांप्रदायिक भावना को जन्म लेना ही एक ये कह सकते हैं सांप्रदायिकता का कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता का अर्थ हम लोग लगा सकते हैं कि अपने धर्मों से दूसरे धर्म, अपने धर्म के सामने दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, या अपने धर्मों के सामने अन्य धर्मों को क्या कहना, ऊंचा मानना, यानी अन्य धर्मों से ऊंचा मानेंगे हम अपने धर्म को, तो ये सांप्रदायिकता का जन्म लेता है। तो इस बिंदु सांप्रदायिकता का अर्थ समझ गए। अब देखते हैं सांप्रदायिकता के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इतना लिखिए इस बिंदु को, उसके बाद आगे समझाते हैं। तो चलिए अगला हेडिंग ये है, देखते हैं बच्चों कि सांप्रदायिकता के तत्व। तो सांप्रदायिक होने का कौन कौन से तत्व है। तो सांप्रदायिकता के 3 तत्व हैं। सांप्रदायिकता के कितने तत्व एग्जाम में भी पूछा जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में कि सांप्रदायिकता के तत्वों को लिखें या सांप्रदायिकता के 3 तत्वों को लिखें। तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं कि सांप्रदायिकता के 3 तत्व बताए गए या सांप्रदायिकता के 3 तत्व निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखा हुआ है। पहला है एक धर्म के अनुयायियों की धार्मिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों में भागीदारी। यानी कह सकते हैं कि एक धर्म के अनुयायी धार्मिक के आधार पे अनेक कार्यों में, राजनीतिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हितों में भागीदारी होती है उसकी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक धर्म के अनुयायी के लौकिक हित एक सदृश होते हैं। यानी जो एक धर्म के जो होते हैं अनुयायी, मतलब कह सकते हैं, मतलब भाषा में एकदम आसानी भाषा में, कि एक धर्म का जो अनुयायी होते हैं, जो धर्म को मानने वाले होते हैं, अनुयायी का मतलब होता है कि जो एक धर्म को एक समान रूप में मानने वाला। जैसे हम अलग धर्म मानेंगे, वो अलग धर्म मानेंगे, तो अलग हो गया, वो एक धर्म के अनुयायी नहीं हुए। अगर मान लिया हम दोनों का धर्म एक समान है तो ये एक धर्म का अनुयायी हो गया। तो एक धर्म के अनुयायी, उसका राजनीतिक कार्य, धार्मिक कार्य और सांस्कृतिक कार्य सब एक समान होगा, एक सदृश होगा। एक सदृश मतलब एक जैसा दिखने वाला। जैसे उसके अगर हिंदू धर्म का है वो तो छठ पूजा आएगा तो उसमें उसका भी छठ पूजा आएगा। दुर्गा पूजा आएगा, दुर्गा पूजा का होगा। अभी मान लिया चैती नवरात्रा है तो चैती नवरात्रा होगा दुर्गा पूजा का। तो एक समान धार्मिक अनुयायी का एक सदृश होना इस तरह से दर्शाता है। बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट कहता है तत्व, एक धर्म के अनुयायियों की लौकिक हित दूसरे धर्म के अनुयायी से भिन्न होते हैं। जैसे कि एक धर्म के अनुयायी अगर वो छठ पूजा आया तो दूसरे धर्म के अनुयायी का पूजा नहीं माना जाता है। वो लोग ईद मनाया मुस्लिम धर्म में, कोई बकरीद मनाया है ना, कोई मुहर्रम मनाया, तो वो मुस्लिम धर्म का त्यौहार हो गया। हिंदू धर्म का छठ पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, है ना, फिर दीपावली हो गया, फिर आपका
कह सकते हैं, ये और सारे बहुत सारे त्यौहार हैं। ये सारे त्यौहार जो आपका है ये अलग अलग दोनों भिन्नता दर्शाता है। जैसे मान लो ईसाई का आ गया, तो ईसाई वाले 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है ईसा मसीह के नाम पे, तो उसके जन्मिक या मृत्यु दर को मनाते हैं। तो वो लोग का जो धार्मिक है उसका अनुयायी अलग हो जाता है, इसका धार्मिक अनुयायी अलग हो जाता है। ये सब चीज देखने को मिलता है और दोनों के बीच क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। अब आते हैं, इनके हित एक दूसरे से भिन्न नहीं बल्कि परस्पर विरोधी होते हैं। जैसे देखते होंगे कि मुस्लिम धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, पारसी धर्म के लोग एक दूसरे के हमेशा विरोध में बोलते हैं। मेरा धर्म अच्छा है, उसका धर्म खराब है, या फिर कहेगा वो लोग धर्म में ये खाया जाता है, उस धर्म में ये खाया जाता है। लेकिन मनुष्य में कोई ऐसा भी होता है कि उस धर्म में बहुत सारा चीज को नहीं मानते हैं, उस धर्म के चीज को नहीं खाते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो उस चीज का पालन नहीं करते हैं। कोई ऐसा होता है मनुष्य कि अगर वो मुस्लिम धर्म में भी है, मांसाहारी नहीं है, वो प्योर शाकाहारी है। कोई हिंदू धर्म में भी ऐसा है कि वो शाकाहारी ना होकर मांसाहारी है। तो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन कुछ संगीनता देखने को मिलता है। लेकिन राजनीतिक आधार पे कह सकते हैं, इन तत्वों के आधार पे कह सकते हैं कि एक दूसरे के परस्पर विरोधी माने जाते हैं। तो सांप्रदायिकता के इन मौलिक तत्वों की विवेचना भारत के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर बिपिन चंद्र ने की थी। तो बिपिन चंद्र ने इन राजनीतिक तत्वों को दिया था कि ये आपका सांप्रदायिकता के 3 तत्व माने जाते हैं, इन 3 तत्वों को देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग राजनीतिक शास्त्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे का वीडियो फिर में अगला पॉइंट के बारे में चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेके मिलेंगे आप लोग के बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।